नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं दराज जर्म। अभी तक आपने देखा कि कैसे शोभा यात्राओं पर दंगाई जो हरकत थी वो सिर्फ 5 राज्यों में देखने को मिली थी, लेकिन अभी जो वो हरकत है, हिंसा है, वो राजधानी तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, अभी इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली की जहांगीरपुरी जगह, जिसके बारे में आप जानते हैं कि कैसे बीते दिन यानी कि शनिवार को एक घटना घटित होती है जहां पर हनुमान जयंती को लेकर जुलूस निकाला जा रहा था और उस जुलूस पर पथराव भी हुआ, आगजनी का मामला भी आया, साथ में कई सारे जो पुलिस कर्मी थे वो भी घायल हुए और कुछ लोग भी घायल हुए। अभी देखिए यहीं पर हम लोग खड़े हैं, कैमरामैन से कहूँगी कि वो दिखाए कि कैसे अभी यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, साथ में जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी कि पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा हुआ है। जो रोकथाम है वो भी देखने को मिल रही है। जो माहौल है हालांकि अभी शांत देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या कुछ भविष्य में दोबारा ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, या फिर ये पहला ही मुद्दा यहाँ से जुड़ा हुआ था या नहीं, या फिर क्या हुआ था, वो जानने की बात कोशिश करते हैं यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे। जी, क्या नाम है सर आपका? मोनू नाम है मैम। स्थानीय है यहाँ से आप? जी। कल जो घटना हुई उसके बारे में क्या मतलब क्या जानते हैं? जी मैम, यहाँ पर रैली निकल रही थी हनुमान जयंती, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से सही चले गए। आगे जाने के बाद वहाँ पर पथराव हुआ। पथराव होने के बाद उन्होंने आग गोले मतलब जो भी आग गाड़ियाँ जलाई, पुलिस वाले 2 जख्मी हो गए। उसके बाद उन्होंने नहीं माने, फिर भी रात को वो हमला कर रहे बार बार। समय क्या हो रहा था उस टाइम पर? 6 साढ़े 6। साढ़े 6 बजे। तो ये पहला ऐसा मामला है यहाँ पर जहांगीर? पहले भी एक बार पहले भी हुआ है। पहले भी हुआ है। हाँ जी। कारण क्या लग रहा है कि शोभा यात्रा पर पथराव किया गया? मैम ये तो यही है कि इनका ताजिया या कुछ भी निकलता है, यहाँ कुछ नहीं बोला जाता। ये अपना भी काम करते हैं, हम कभी कुछ नहीं बोलते हैं। तो इनका ये तो पहले से मीटिंग बनी हुई है इनकी, जो इन्होंने ऐसा काम कुछ करा, ये पहला पथराव सब कुछ करना, तो ये तो पहले मीटिंग करी हुई होगी इनकी, जो इन्होंने ऐसा कुछ करा। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं। हमारे यहाँ ताजिया निकलता, हम पीछे हो गए, यहाँ सब बड़े प्यार से देखते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। पर हमारी जब रैली निकली तो उनको इसमें क्या दिक्कत थी? अच्छा, यूपी में पूरी 800 यात्राएं निकली हैं, योगी जी का ऐलान है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। राजधानी में ऐसा गलती किसकी लगती है? सरकार की, केजरीवाल सरकार, राज्य सरकार की? मैम ये तो अब ये देख लो, जब साथ में सब चीज़ें फिर भी ऐसी काम हो गया तो ये तो सरकारी गलती है ना। जब सब काम पुलिस वाले भी हैं, सब हैं, वो भी जख्मी हुए, सब कुछ, तो ये गलती तो आप भी देख लो किसकी हो सकती है। सुरक्षित कितना महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ तो मैम कोई सुरक्षा ही नहीं है, मतलब ही नहीं सुरक्षा। तो यहाँ क्या सुरक्षा है? कुछ भी नहीं है। जब आदमी इतने जख्मी हो गए, सब आंखों देके सब कुछ सामने हो रहा दिन दाड़े, तो इसमें क्या वो करना है? मतलब इसमें सुरक्षा का है तो सुरक्षा कुछ मानते ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखिए कि 2 हिस्से हैं। एक उस तरफ जहाँ पर बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो बंगाली मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं, एक ये हिस्सा है जहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जैसे कि पाकिस्तानी जो बॉर्डर होता है उस तरीके का माहौल है। हालांकि जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनका कुछ और कहना है और जो इस तरफ रह रहे हैं उनका कुछ और कहना है। तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन वो बताने को राज़ी नहीं है। अब प्रशासन इस तरफ से है या फिर प्रशासन की तरफ से जो जनता है वो बोल नहीं पा रही है, उसके अंदर डर है, खौफ है, या फिर मुद्दा क्या है वो तो ग्राउंड पर ही जानने से मिलेगा। लेकिन अभी जितनी भी बातचीत हो पाई है उससे यही पता चल रहा है कि दंगे या फसाद की जड़ जो है वो इस बार यहाँ पर पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी हो चुका है। पहले भी गाड़ियाँ जल गई थी जी, पहले भी अभी हुआ था बीच में, तो पहले भी गाड़ियाँ जल गई थी और बाकी पुलिस वालों की गाड़ियाँ जला दी थी। इससे कुछ दिन पहले की बात है वो। जी। तो कोई कार्रवाई या सख्ती क्यों नहीं हो पाती है यहाँ पे? ये तो हम क्या कह सकते हैं, आप भी समझदार हो इसमें। हम के बाकी जो बड़े बड़े आदमी हैं यहाँ सब कुछ है, वो बोल रहे हैं तो कुछ हो भी, बाकी हमारे कुछ कहने से क्या होगा यहाँ। जी। अच्छा, हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है कि हिंदू ही अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं। हिंदू रखेगा ही नहीं ना, एकता नहीं है। मेन चीज़ एकता नहीं है ना इनों में। मेन चीज़ एकता होती है, एकता ही नहीं है तो फिर रखेगा क्या? जी। एकता होनी चाहिए ना। जी। अच्छा, सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि कई सारे जो मौलवी हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे अगर अजान पढ़ते हैं, अगर कोई हिंदू समुदाय उसी टाइम पर अपने पूजा अर्चना या फिर भोपू में आरती करता है तो अगर हिम्मत है तो वो करके दिखाए, यानी कि अजान के समय पर ही वो जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करके दिखाए। जी नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, कोई करेगा ही नहीं। वो आप भी समझदार हो, उनकी जो पूजा चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो हिंदू इतना पागल तो है नहीं जो उनके बीच में दखल देगा। हमें उसको मतलब ही नहीं इस चीज़ का। तो मतलब वो हिम्मत का दावा कर रहे हैं और हिंदू कुछ नहीं कर सकता। तो हिंदू ये अब यही है ना, वादा कर रहे तो हिंदू आदमी यहाँ का तुम्हें पता ही है, कल डर डर के भाग रहे थे सब। मतलब जो सामना करने की जगह वो डर के भाग रहे, तो आप खुद लगा लो क्या करेगा। कल बजरंग दल वाले जा रहे थे तो मुसलमानों ने मस्जिद पर से मतलब कि ईंट पत्थर फेंके तो पुलिस वालों के भी चोट लगी थी।
तो ऐसा है कि जैसे कि उनकी कोई रैली निकलती है हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हिंदुओं को मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। जब हमारा बजरंग दल निकला तो उन्होंने मस्जिद पे से ईंट पत्थर चाकू छुरी लेकर निकल आए, तो पुलिस वालों के भी काफ़ी चोट लगी हुई थी। तो हम ये चाहते हैं कि शांति रखें, जैसे कि उनकी कोई भी त्यौहार आते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हमारे त्योहारों पे उनको क्या दिक्कत होती है। मतलब पत्थर फेंकने वाले उसी समुदाय के लग रहे हैं। हाँ, वो मुसलमान ही थे। हमारे ये तो सीधा जा रहे थे, जैसे कि रैली निकलती है तो वो तो रोड सीधा ही जा रहे थे, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। और जो उन्होंने बोला है ना कि मस्जिद में घुस गए झंडा लेके या मस्जिद पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने रास्ते सीधा जा रहे थे, मुसलमानों ने मस्जिद पे ऐसे फेंके हैं ईंट पत्थर। बाद का माहौल क्या हुआ फिर? बाद का माहौल ये हुआ था कि फिर पुलिस आ गई, फौजी भी आए हुए थे, उनको भी मारा छेड़ा गया। फिर लेकिन फिर शांत पुलिस वाली, अब आप देख ही रहे हो कि जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं, जगह जगह फौजी खड़े हैं, गाड़ियाँ आई हुई हैं इतनी, तो उन्होंने शांति बना रखी है इधर। अच्छा ये बताइए मैम, आप उस तरफ जाती हैं जब यहाँ से रोड क्रॉस करती हैं, जाने में कोई दिक्कत या फिर कुछ खतरा लगता है क्या? नहीं लगता है, जैसे कि मुसलमान है, रात को जैसे कि चोरी डकैती चाकू मारना खतरा तो है। रात को 6-7 बजे के बाद तो उधर जाना बंद ही कर देते, मतलब कोई नहीं जाता है, क्योंकि डर लगता है जरा जरा से बच्चे चाकू लेके या छुरी लेके, डर लगता है कि उधर छीना झपटी ज़्यादा होती है। किसी की साजिश लग रही है क्योंकि इतना सारा सामान पत्थर बोतलें। तो ये पहले से इन्होंने कोई वो प्लान कर रखा होगा, तभी तो जैसे अब इनके ताजिए निकलते हैं, हिंदुओं को कोई वो दिक्कत नहीं होती है, आराम से निकल जाते हैं। और जब कल हमारा पहली बार रैली निकली है बजरंग दल की, तो इनकी तो कोई साजिश ही होगी, जब तो इन्होंने ऊपर पत्थर ईंट मतलब चाकू छुरी रख रखे थे, और नहीं तो एक साथ तो लेकर कोई नहीं चलता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 800 शोभा यात्राएं निकली हैं और योगी जी ने खुद बताया, और एक भी पथराव नहीं हुआ। और दिल्ली में एक शोभा यात्रा निकली और पथराव हो गया, आगजनी हो गई, तो गलती किसकी लग रही है आपको इसमें? मुसलमानों की लग रही है इस टाइम, क्योंकि उनके भी ताजिया निकलते हैं, जैसे कि हमारी मंदिर के आगे से कितनी मंदिरों के आगे से निकलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी रैली भी निकली है तो उनकी मस्जिद से आगे से निकल गई, तो उन्हें क्या दिक्कत होनी चाहिए। राज्य सरकार के बारे में क्या कहिए? राज्य सरकार के बारे में तो यही है कि बस शांति बनाए रखें। हम तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और अगर जो ऐसा कुछ रोज़ होता है तो ये तो हमारा ही नुकसान होता है। देखिए, जब हिंसा हो रही थी उस टाइम पर लोग जो डर के माहौल से गलियों के अंदर आ रहे थे, क्योंकि जहाँ पर जो तस्वीरें आपने देखी कि शोभा यात्रा निकल रही थी वो मेन रोड थी, लेकिन अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो भी उससे कई ज़्यादा आघात हुआ है उन्हें भी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमपाल है जी, यहीं के स्थान है आप? हाँ जी। कल की घटना हिंसा जो थी वो क्या हुई थी? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो अटैक पड़ गया था 12 तारीख को, मैं तो घर में ही था, मैं तो निकट के भी अभी आया सुबह से। मेरे को कुछ नहीं मालूम इस बारे में। लेकिन जो कुछ हुआ उसको लेकर क्या माहौल बना हुआ? मैडम जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कभी भी उनका जो मुहर्रम निकलता है तो हम सब वहाँ पे खड़े होकर हाथ ही जोड़ते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। लेकिन जो हमारी यात्रा निकली शोभा यात्रा, उन्होंने ऐसा करा, बहुत गलत करा। तो राजधानी में ये ऐसा माहौल आप सोच रहे थे कि कभी हो पाए? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ, हमारे कोई हिंदू मुस्लिम कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। जा रहे थे, रेडी अपनी आगे पलटने से ही बच गई। अच्छा ये बताएंगे कि मतलब लोगों के पास सुनने में आ रहा है कि कांच की बोतलें थी, आग वगैरह लगाई, इतना सामान कहाँ से मतलब इकट्ठा हुआ होगा? हम नहीं जानते, इधर की साइड ही भीड़ जा रही थी, फिर उधर की साइड ही लफड़ा हुआ है। 5 बजे हुआ है ये, होता तो ये दिन भर रहा है, मगर 5 बजे हमें हटानी पड़ गया ठेला। 5 बजे उस तरफ जाने में कुछ असुरक्षा से महसूस होता है? हाँ, अंदर इधर की साइड में है ना, लोगों ने कही थी कि पल्लंग की साइड बंदों ने आपस में लफड़ा लड़ लिया है, हटो हटो हटाओ 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 हटाओ। हमें उसके बारे में नहीं पता। फिर उसके बाद अच्छा आग वगैरह भी लगी थी यहाँ पर? आग की नहीं पता, छुरी गाड़ियाँ फूकी गई थी, ऐसी तस्वीरें आई हैं। नहीं, गाड़ी नहीं फूकी गई हैं, आगे जाकर गाड़ियाँ बस भगाया गया था। क्या किया गया था? रेडी वालों को भगा दिया गया था। उधर की साइड से भीड़ भाग रही थी, बार बार सब्जी तो नहीं खरीद रही थी, भाग के आ रही थी, भागो 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 भागो, तो हम बार बार भाग जाते थे अंदर, फिर हम बाहर आ जाते थे। 1-2 बारी बाहर आ गए हम, फिर थोड़ी देर के बाद में बाजार बंद करवा दिया गया। हिंदुस्तान में हिंदू होके कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप? हिंदुस्तान में बजरंगी की झंडा लहराया जा रहा था, अपने यहाँ का ही लफड़ा फैल गया था, वो मुसलमान थे या पाकिस्तान थे पता नहीं। अभी इस वक्त हम लोग जहाँ पर जो घटना हुई थी वहाँ से
मुश्किल से 8 गली आगे हैं। यहाँ का माहौल आप देखिए, जब तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे तो कैसे आगजनी की तस्वीरें थी, गाड़ियाँ फूकी गई, साथ में कई सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लेकिन अब जो है यहाँ पर जगह जगह पर पुलिस प्रशासन बैठा है। आप देख भी सकते हैं कि कैसे आगे जाकर अगर देखेंगे तो वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और साथ में हर एक गली के सामने पुलिस प्रशासन को बैठाया गया है ताकि जो मामला है या फिर जो माहौल है यहाँ का वो शांत रह सके। हालांकि दुकानदारी अभी भी शुरू है, लेकिन लोगों के बीच में खौफ है कि इस प्रकार की जो हरकत है वो दोबारा ना हो पाए, इसलिए राज्य सरकारों से भी अपील है कि वो शांति का माहौल रखें और उसके साथ ही में जिसकी भी तरफ से ये उन्माद फैलाया गया है उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो सके।